नमस्कार दोस्तों, शिक्षा लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी रक्त संबंध ब्लड रिलेशन की चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक में हम 3 प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है पजल के फॉर्म में वाले सवाल होते हैं, यानी पहेली के रूप में जो सवाल दिए होते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे वो आगे देखेंगे। और दूसरा प्रकार है कोडिंग के रूप में जो सवाल आते हैं उनको सोल्व करेंगे, जैसे a × b का अर्थ होता है a b का पिता है, इस प्रकार के सवाल। और तीसरा प्रकार है दोस्तों इशारे वाले सवाल, जैसे कि राम श्याम की तरफ इशारे करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पुत्र का भाई है। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको देखेंगे। और दोस्तों ये जो रक्त संबंध का टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसके एक न एक सवाल तो दिखाई देते ही हैं, इसलिए। और इस पूरे टॉपिक को हम ट्रिक के साथ कवर करेंगे, और बहुत ही बड़ी आसान ट्रिक है दोस्तों, ज़्यादा कठिन भी ट्रिक नहीं है, इसलिए। और उस ट्रिक से सभी सवाल कवर होंगे, ये नहीं कि कोई एक ही सवाल कवर होगा, सभी सवाल कवर होंगे, चाहे कैसा भी सवाल हो, क्योंकि इस पूरे टॉपिक को हम एक ट्रिक के साथ कवर करना है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं। और देखने से पहले हमें ये देखना है कि हमें इस पूरे टॉपिक में किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो पुरुष होता है उसके चारों तरफ बॉक्स लगाएंगे, और जो फीमेल है यानी महिला है उसके चारों तरफ सर्किल लगाएंगे। जैसे कि ए पुरुष है तो इसके चारों तरफ बॉक्स होगा, और माना कि और बी फीमेल है यानी महिला है तो इसके चारों तरफ सर्किल होगा। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और इस पूरे टॉपिक को हम फैमिली के रूप में देखेंगे, फैमिली ट्री के रूप में देखेंगे। जो एक ही पीढ़ी के उनको बराबर रखेंगे, जैसे कि ए और बी माता पिता है तो दोनों एक ही पीढ़ी के हैं तो दोनों को बराबर रखेंगे। बी माता है और ए पिता है तो ए मेल और बी फीमेल। और दोनों हस्बैंड वाइफ है और दोनों के 2 संतानें हैं, सी और डी। सी और डी एक ही पीढ़ी के हैं और छोटे हैं तो ए और बी से नीचे रखेंगे, और नीचे रखकर दोनों को एक ही लाइन में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। और अब इसमें आगे ये भी बोल दें कि सी पुत्री है तो सी के चारों तरफ सर्किल होगा, और डी पुत्र है तो इसके चारों तरफ बॉक्स होगा। यही बातें हमें याद रखना दोस्तों। और जो शादी करते हैं हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच में से बराबर का निशान लगा के उनको दोनों को मिला देंगे, ताकि हमें ये याद रखें कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बस यही ट्रिक है। अब इससे सवाल करते हैं। पहला सवाल है ए बी का भाई है मगर बी ए का भाई नहीं है। सी ए की पत्नी है और सी की 2 संतानें हैं डी और ई, जिनमें डी ई की बहन है, और एफ और ई की दादी एफ है। तो बी का एफ से क्या रिश्ता है? दोस्तों आइए इसको शुरू करते हैं और ट्रिक बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। पहले जो पहला सेंटेंस होता है उसको पहले करेंगे। ए बी का भाई है यानी कि बी का जिसके बाद में का आता है उसको पहले लिखना है, और जो पहले होता है यानी कि जिसके बाद में का होता है उसको पहले, और किसका भाई? ए बी का भाई। ए भाई है और भाई है, इसका मतलब मेल है, और इसके चारों तरफ है बॉक्स आएगा। मगर बी ए का भाई नहीं है, बी भाई नहीं है, भाई नहीं है तो बहन है। और सी ए की पत्नी है, सी पत्नी है तो सी के चारों तरफ सर्किल आएगा, क्योंकि सी स्त्री है और ए से शादी कर रखी है। और सी की 2 संतानें हैं डी और ई, संतानें नीचे आएगी और ए की पीढ़ी की है, और इसलिए दोनों बराबर होगी डी और ई, जिनमें डी ई की बहन है। डी क्या है? बहन है, तो डी के चारों तरफ सर्किल होगा। और ई का हमें लिंग पता नहीं है, इसलिए इसके चारों तरफ न तो बॉक्स होगा न ही सर्किल होगा। आगे बोलता है कि ई की दादी एफ है। ई की दोस्तों दादी एफ है, तो यह ध्यान देना है कि ई की मदर सी है और सी ने शादी कर रखी है ए से, ए हस्बैंड है, तो
ए की जो मदर होगी वो ही ई की दादी होगी। तो ए की मदर एफ है और मदर है यानी कि स्त्री है, तो इसके चारों तरफ सर्किल होगा। तो ए की मदर एफ है और ए की संतान ई है, तो ई की दादी एफ हो गई। ये अपना फैमिली ट्री बनकर तैयार हुआ दोस्त। अब सवाल है कि बी का एफ से क्या रिश्ता है, यानी कि बी का, जिसके बाद में का होता है दोस्तों, उसी का हमें ढूंढना होता है कि वो क्या लगता है इस दूसरे वाले के, यानी कि एफ के क्या लगता है, यानी कि बी और एफ में क्या संबंध है, यानी कि एफ का पुत्र ए और ए की बहन बी, तो दोनों भाई बहन हैं, और जो दोनों भाई बहन हैं तो ये इसकी पुत्री हुई, तो एफ की पुत्री बी, तो बी क्या है दोस्तों, पुत्री। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, पुत्री। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एफ ए का भाई है और सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा या मामा कौन है। दोस्तों ये सवाल यूके पीसीएस प्री 2016 में आ चुका है, यानी कि उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में आ चुका है। और आइए इसको करते हैं, इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। जिसके बाद में का होता है दोस्तों, उसको पहले लिखना है ए। एफ ए का भाई है, भाई कौन है, एफ, और भाई है तो इसके चारों तरफ बॉक्स है क्योंकि ये पुरुष है यानी कि मेल है। सी ए की पुत्री है, सी कौन है, पुत्री है, और ए की पुत्री है तो नीचे आएगी, और सी है ये पुत्री है, और सी के चारों तरफ सर्किल होगा क्योंकि ये फीमेल है, पुत्री है। और ए का ए मेल है या फीमेल है इसके बारे में हमें अभी तक कोई पता नहीं है, इसलिए इसके चारों तरफ ना तो बॉक्स ना ही सर्किल। आगे देखते हैं आगे क्या पता चलता है, उसके बाद डिसाइड होगा। के एफ की बहन है, इस एफ की बहन है के, यानी कि जो ए की पीढ़ी के होते हैं उसको बराबर करते हैं, और के बहन है यानी कि इसके चारों तरफ सर्किल होगा, के एफ की बहन है और ए की पीढ़ी के इसलिए बराबर आया। जी सी का भाई है, जो जी है वो सी का भाई है, यानी कि सी के बराबर में जी होगा और जी भाई है, तो इसके चारों तरफ बॉक्स होगा। तो जी का चाचा या मामा कौन है दोस्तों। दोस्तों यह ध्यान देना है कि ए की पुत्री सी है और सी का भाई जी है, तो जो जी है वो किसकी संतान हुई, ए की, इसलिए ए की दो संतानें हैं सी और जी। अब ये इसके मतलब सी और जी के ये पिता है या माता है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, केवल सवाल इतना ही है कि जी का चाचा या मामा कौन है, यानी कि जी ये है इसका चाचा या मामा कौन है। तो यदि हम इसको मेल माने, यानी कि इधर देखना है, यदि ए को हम मेल माने, यानी कि इसको मेल माने, तो एफ और के, एफ इसका चाचा होगा और के इसकी भुआ होगी, जी की भुआ, और जी का चाचा एफ होगा। और दूसरा पॉइंट यह है कि यदि हम ए को फीमेल माने, यानी ए को फीमेल माने, और तो एफ ए का भाई है और ए का पुत्र जी है, तो हमारी माता का जो भाई होता है वो हमारे क्या लगता है, मामा लगता है। तो जी का चाचा या मामा कौन है दोस्तों, ये तो हो गया मामा और ये हो गया चाचा। क्योंकि हमें ए मेल है या फीमेल है इसके बारे में हमें पता नहीं था, इसलिए दो कंडीशन बनती है और दोनों कंडीशन को हमने अलग अलग करके देख लिया है। और चाचा या मामा कौन है, एफ, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, एफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी का पिता डी है
तथा डी की माँ ई है। तो ए किस प्रकार डी से संबंधित है, यानी कि ए क्या है, डी के क्या लगता है, ये हमें देखना है। तो आइए हमें इसमें फैमिली ट्री वापस क्रिएट करते हैं। ए बी की बहन है, जिसके बाद में का या की आता है उसको पहले लिखना है। दोस्तों हम सभी क्वेश्चनों में सेम ट्रिक अपनाएंगे और सेम ट्रिक से किसी भी सवाल का हम आंसर निकालेंगे। जिसके बाद में का या की है उसको पहले लिखेंगे और जिसके बाद का या की नहीं है उसको बाद में, इसके बाद लिखेंगे। यानी कि बी की बहन, ए बी की बहन है तो बी के बाद में का या की है उसको पहले लिख लिया। और ए बी की बहन है, ए क्या है, बहन है, तो इसके चारों तरफ सर्किल होगा। बी के बारे में हमें अभी तक कोई पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए इसके चारों तरफ ना तो बॉक्स होगा नहीं सर्किल होगा। सी बी की माँ है, जो सी है वो बी की माँ है, यानी कि माँ है तो ये ऑलरेडी एज से ज़्यादा होगी तो इसलिए ऊपर आएगी, तो सी यहाँ आएगी। और माँ है तो इसका लिंग भी हमें पता है तो इसके चारों तरफ सर्किल होगा। आगे बोलता है कि सी का पिता डी है, जो सी का पिता है वो डी है, यानी कि सी का भी पिता डी है और डी के चारों तरफ बॉक्स होगा। तथा डी की माँ ई है, डी की माँ ई, इसकी भी माँ होगी दोस्तों ई, और ई के चारों तरफ दोस्तों हम इसको नीचे बना लेते हैं, बी ए वापस बनाते हैं दोस्तों। ए बी की बहन है, यानी कि जो बी है ये ए है, ए बहन है। सी बी की माँ है, ये सी है, ये माँ हो गई। सी का पिता डी है, ये डी पिता हो गया। तथा डी की माँ ई है, ये माँ हो गई और ई के चारों तरफ सर्किल होगा। आगे तो ए किस प्रकार डी से संबंधित है, ए क्या है, डी के क्या लगता है, मतलब ए और डी का क्या संबंध है। दोस्तों डी की पुत्री सी है और सी का पुत्र या पुत्री बी है और बी और ए भाई बहन है, तो ये भी इसकी संतान हुई, सी की संतान ए है। और ए जो सी है उसका पिता डी है, तो दोस्तों इसके ए क्या लगता है, डी के क्या लगता है, ये मदर है, सी मदर है, जो अपनी माता है उसका पिता हमारे क्या लगता है, इसमें यही देखना है दोस्तों। और ए क्या है दोस्तों, पुत्री है सी की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नातिन, क्योंकि डी का ये नातिन है, क्योंकि ये पुत्री है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा सवाल है, ए ने बी से कहा, जो इशारे वाले सवाल हैं वो अब शुरू होते हैं। ए ने बी से कहा, तुम मेरे पति के पिता के इकलौते पुत्र हो, मेरे पति के पिता के इकलौते पुत्र हो। तो बी का ए से क्या संबंध है, यानी कि बी क्या लगता है ए के। तो आइए दोस्तों इसी जो ये सेंटेंस दे रखा है इसका फैमिली ट्री क्रिएट करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना है कि जिसने भी कहा है उसको पहले लिखना है। ए ने बी से कहा, किसने कहा, ए ने, तो यहाँ ए लिखा। और ए ने बी से कहा, तुम मेरे पति के पिता के पुत्र हो। और इस पूरे सेंटेंस में जो मेरा या मेरी, मतलब जिसके पहले मेरा या मेरी आता है तो उसको पहले लिखते हैं। ए ने बी से कहा, तुम मेरे पति, यानी कि ए का पति, ये ए का पति है तो ये बॉक्स होगा और ये हो गई पत्नी हो गई। ए ने बी से कहा, तुम मेरे पति के पिता, इससे ये पति हो गया, इस पति का पिता, ये पिता हो गया। पिता के इकलौते पुत्र हो, ये पिता है, और इस पिता का इकलौता पुत्र ये खुद ही है। ये
पुत्र हो, तो ये बी हो गया दोस्तों, ये बी हो गया। तो बी का ए से क्या संबंध है, यानी कि बी क्या है, यहां बी क्या है, ए के क्या लगता है, तो बी क्या है दोस्तों, पति है। बी क्या है, पति है, क्योंकि ए और बी ने दोनों ने शादी कर रखी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चित्र में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा, एक आदमी ने कहा, वह लड़की मेरी बहन के इकलौते भाई की पुत्री है। वह लड़की मेरी बहन के इकलौते भाई की पुत्री है। तो आदमी का चित्र वाली लड़की से क्या संबंध है, यानी कि आदमी क्या लगता है चित्र वाली लड़की के। तो इसका ये फैमिली ट्री बनाते हैं। जिसने भी कहा है उसको पहले लिख लेंगे। तो पहले किसने कहा, आदमी ने कहा। आदमी क्या है, मेल। तो इसके चारों तरफ बॉक्स होगा। आदमी ने कहा वह लड़की मेरी बहन के इकलौते भाई, मेरी बहन यानी कि इसकी ये बहन है, आदमी की बहन है, मेरी बहन के इकलौते भाई, इसका ये बहन है, इस बहन का इकलौता भाई कौन है, यह आदमी स्वयं खुद है, क्योंकि यही तो इकलौता भाई है। इकलौते भाई की पुत्री, इसकी पुत्री, ये पुत्री हो गई। ये पुत्री कौन है, वह लड़की, ये है लड़की। तो आदमी का चित्र वाली लड़की से क्या संबंध है, इस आदमी का चित्र ये लड़की से क्या संबंध है दोस्तों, ये आदमी क्या है, पिता है। ये आदमी क्या है दोस्तों, पिता है। तो राइट आंसर बी, ये पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह है कोडिंग वाला सवाल, और इससे भी हमें डरना नहीं है, ये बड़े ही आसान है। इसको भी हम उसी ट्रिक से करेंगे दोस्तों। तो इसमें बोलता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो व्यंजक पी प्लस प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या है। तो इसमें यह देखना है कि दोस्तों जो P प्लस आर है इसको इस फॉर्म में पढ़ना है, मतलब यानी कि A प्लस बी का अर्थ है A B का पुत्र है, यानी कि जैसे A प्लस बी का अर्थ A B का पुत्र है, तो P प्लस आर का P R का पुत्र है, ऐसे। तो हम इसको शुरू करते हैं, P प्लस आर माइनस क्यू, इसको देखेंगे और इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। P R का पुत्र है, P R का पुत्र है, R का यानी कि जो जिसके बाद में का आता है उसको पहले लिखना है। R का P पुत्र है, ये P पुत्र है, ये पुत्र है, तो इसके चारों तरफ सर्किल आएगा। ऐसे पढ़ना है दोस्तों इस भाषा को। A माइनस बी का अर्थ है कि A B की पत्नी है, तो R माइनस क्यू, इसको ही ऐसे पढ़ना है कि R क्यू की पत्नी है, R क्यू की पत्नी है। R कौन है दोस्तों, क्यू की पत्नी है, तो ये पति हुआ। ये अपना फैमिली ट्री बनकर तैयार हुआ। सवाल क्या है, तो इसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है P क्यू की पुत्री है। P तो पुत्र है दोस्तों, P और दोनों P R और Q इसका एक पुत्र है P। तो ऑप्शन पहला है गलत है, क्योंकि P Q की पुत्री है, Q P की पत्नी है, Q तो पति है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है Q P का पिता है, Q P का पिता है, ये राइट ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि R का पुत्र है P और R का हस्बैंड है Q, तो Q P का पिता है। राइट ऑप्शन C। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें C ऑप्शन राइट पा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा।
ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भाजक बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो व्यंजक पी भाजक आर इंटू क्यू का अर्थ क्या है? इसको भी वैसे ही करना है दोस्तों, पी भाजक आर इंटू क्यू ये निकालना है और उसको पढ़ना है इसी फॉर्म में। पहले भाजक वाला है तो इसको पहले पढ़ेंगे। इसका अर्थ है ए भाजक बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो पी आर की पुत्री है, पी आर की पुत्री है, यानी आर की पुत्री है पी। पी के चारों तरफ सर्किल आएगा और इसको पढ़ना है हमें। अब इसको पढ़ना है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो आर इंटू क्यू का अर्थ है आर क्यू का पिता है, आर पिता है क्यू का, ये क्यू और ये पिता है दोस्तों, तो इसके चारों तरफ बॉक्स होगा और ये पिता है, तो पी और क्यू भाई बहन हुए। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? और क्यू का हमें ये पता नहीं चला कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए इसके चारों तरफ ना तो बॉक्स होगा ना ही सर्किल होगा। ऑप्शन देखते हैं। पी क्यू की माता है, क्यू तो सॉरी दोस्तों, पी क्यू की माता है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि पी तो पुत्री है। बी ऑप्शन है क्यू पी की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है, पी और क्यू तो भाई बहन है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों क्यू बहन है, क्यू पी का भाई या बहन है, तो राइट ऑप्शन सी। क्योंकि क्यू के बारे में हमें ये पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इसका मतलब ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, लेकिन हमें ये कंफर्म पता है कि ये दोनों पी और क्यू दोनों भाई बहन हैं। और चौथा ऑप्शन है आर पी का पति है, तो ये भी ऑप्शन गलत है।